हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं अपनी बहुत ही शानदार सी क्लास को, जहां पर आपके लिए कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि 25 नंबर का आपका यहाँ पेपर है। यह बात आप जानते हैं, मैं डेली आपको अपडेट करती हूँ और जो भी चीज़ें हैं किस बेसिस पे आएंगी, कैसे हमें करना है, क्या चीज़ सीखनी है, क्या समझना है, किस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये चीज़ें हर क्लास में मैं डेली डिस्कस करती हूँ ताकि आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके सॉल्व होती रहें और आपको हर चीज़ पता चलती रहे। इसके पहले कि आपको एक दो दिन बिफोर डे आफ्टर डे मैंने आपको एक कंप्यूटर के क्वेश्चंस की और भी क्लासेस जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए गए थे। सारे के सारे कोई अलग से प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड की हुई है। जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है उसी में 1 बाई 1 करके जो भी ऐसे क्वेश्चंस के हैं वो भी लाइंड अप वहाँ पर ही आपको मिलेंगे। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इतना ध्यान रखिएगा कि ये कंप्यूटर के जो MCQs हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको 5 MCQs आएंगे, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा करवाऊँगी क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी लॉन्ग और लेंदी है। उसके बेसिस को कवर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी MCQs है, जो कुछ भी कंप्यूटर का है, वो कोशिश की रहेगी कि आपको कम समय में ज़्यादा करवा दिया जाए और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये प्रिंटर के एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिंटर का आपके सिलेबस में दिया गया है कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कई सारी चीज़ें। तो वो बहुत छोटी आती हैं जो कि हम वेरी शॉर्ट वाले से भी तैयार कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो MCQs के फॉर्म में हमको देखनी काफ़ी नेसेसरी होती है। तो वो यहाँ पर पर्टिकुलर एक टॉपिक से जो भी रिलेवेंट है कि उसके टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, क्या किस बेसिस पे है, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कितना है, तो वो आपको मैं इस बेसिस पे या इस तरीके से करवा दे रही हूँ। तो वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा, चीज़ें आपको समझ में काफ़ी बेहतरीन आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें, ये जितने भी हैं, आपको लिखने की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। ये आपको टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल करवा दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि लिंक वगैरह भी प्रॉपर मिल जाए, टाइम पता चल जाए, सारी चीज़ें अप टू डेट रहें आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो क्लासेस है इसमें कैसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आज यहाँ पर लिए हैं और आपको करना है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि सबको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, सारी चीज़ एकदम क्लियर होंगी, इवन वॉइस भी पूरी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसको कितना मिलेगा, कितने में से, वो आपको भी नोट डाउन करके रखते हुए चलना है ताकि दिक्कतें कम हो, समझ में भी आता रहे। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? पहला ऑप्शन है लेज़र, दूसरा ऑप्शन इंकजेट, तीसरा ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। आप लोग एक काम करिए, जो 2022 बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई सभी सब्जेक्ट की, उसमें से आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करना शुरू करिए क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम भी जल्दी होगा, चीज़ें हैं। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, बाकी उसके आगे चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर में है। तो ये आएगा, जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो क्लासेस ज़रूर देख के आइए, फिर क्वेश्चन को करिए तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, समझ में भी आएगा। तो प्रिंटर 2 प्रकार का होता है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है, तो उनमें छोटे छोटे सब टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो सी ऑप्शन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो आपको 1 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैं दिलवा रही हूँ। इसी तरीके के सेम 5 प्रश्न आपको देखने को आपके कंप्यूटर के सिलेबस में मिलेंगे। एक हो गया। दूसरा देखे हैं, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। जो डॉक्यूमेंट होती है, जो हार्ड कॉपी के रूप में निकल के हमें मिलती है, तो प्रिंटर के द्वारा पेपर जो छपा हुआ होता है वो होती है, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होती है वो होती है, CD में जो स्टोर होती है वो होती है, हार्ड डिस्क में जो स्टोर होती है वो होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में होता है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है कि वो आपके सॉफ्टवेयर पे हो या किसी साइट पे हो, कुछ ऐसी जगह पर हो। लेकिन इवन अगर वो हार्ड कॉपी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें क्या है, आपके पास है, प्रिंट है, वो चीज़ आपके हाथ में है। तो दोनों में फ़र्क है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, इसलिए ए ऑप्शन जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। यहाँ पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, अभी जस्ट पहला वाला करने से पहले ही मैंने आपको सर डिस्कस किया। आपको ऑप्शन 1 1 है, 2 है, 3 है, 4 दिया हुआ है। ये आता है, नाम भी आता है, संख्या के रूप में भी पूछता है, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रकार या जो भी कुछ पूछ रहा है वो 2 है। ठीक है, तो तीसरे में यहाँ पे बी जो है वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते इसी के साथ फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश पेन, सबसे आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक डैश है जहाँ पे कुछ फिल करना है, ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक कोई फिल करना है। को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्रिंटर का मतलब क्या है कि चीज़ों को प्रिंट करना, काम करना, जाहिर सी बात है। इंकलेस का मतलब है कि उसमें इंक इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें इंक का काम नहीं होगा। तो इंकजेट प्रिंटर है, OCR है, थर्मल है, डॉट मैट्रिक्स है। फोर्थ में क्या सही होगा?
जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शंस देखते हैं तो फोर्थ में आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ के लिए सी सही है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ताकि गलतियाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स में ना हो। फोर्थ में सी आई थिंक जो है वो करेक्ट है, आई थिंक 100% है कि वो करेक्ट ही है। फिफ्थ भी स्क्रीन पर है, ऑप्शंस अलग हैं और ऑप्शंस के बेसिस पे जो चीज़ें दी गई हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी सी अलग है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि एक चीज़ मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है और सेम पैटर्न पे है। सेम पैटर्न का इन द सेंस मतलब ये है कि वो सेम चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। आप देख रहे हो आपके 4 ऑप्शंस अलग है, इंकसेट है, वेलजेट है, लेज़र है, डीसीवी है, ये आपको दिया गया है ना। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो क्या पूछ रहा है, जो सिंपल सा पूछा जा रहा है वही आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर इस वाले का जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब आपको जैसे 2 बता दिया है, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो 2 3 3 आएंगे, फिर 2 3 3 आएंगे, तीनों में ऑप्शंस अलग अलग हैं। मतलब 2 मेजर में 3 3 4 4 सेक्शंस वाइज बटे हुए हैं। तो वो सेक्शंस वाइज जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी ताकि वो लाइंड अप में रहें। और उनके जो प्रकार है वो, तो प्रकार से क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए है। अलग अलग क्वालिटी के बेस पे अलग अलग चीज़ें हैं और उनके बेसिस पे है, थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद 6 पे चलते हैं। 6 पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया। 6 को जरा पढ़िए, सभी लोग बहुत ही क्लियरली सारे क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि अगर 1 बाई 1 करके जो वो समझते हुए चलेंगे तो एक ही बार रीड आउट करना होगा, बार बार नहीं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जो वेरी शॉर्ट्स वाले हैं वो आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे। अगर वो टिक करने को रहे तो एमसीक्यूज की फॉर्म में है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी होता है तो हमारे लिए बढ़िया है कि हम लिखने वाले बेसिस पे कर सकते हैं। तो पहला वहाँ पर है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी और प्रिंट आउट लेता है पहला। दूसरा है कि प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीले होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं। एंड थर्ड वन है कि तुलना में ज़्यादा खर्चीले, कुछ कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है ना, अपनी क्वालिटी के बेसिस पे चीज़ें बढ़ती हैं और प्रिंटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंट देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 2 ज़्यादा, 3 सही है। जैसे और ये रहता है ना कि कभी कभी इस टाइप के आंसर्स रहते हैं, ये 1 में 2 हो जाए या 2 में 3 हो जाए, तो ये चीज़ें रहती हैं। क्वालिटी जो है वो उनके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है। तो ये चीज़ हम रिटर्न में भी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी आसान भी होगा और ऑप्शन वाइज वो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक तो हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ इतने तक तो कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल के लिए नहीं है किसी को भी, सिंपल है, कवर अप पे हो जाएगा क्योंकि हमें रिटर्न के फॉर्म में रहेगा तो हम आराम से लिख लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी टोटली हैं इसमें से ये ध्यान रखना है कि इसमें ये आपके एक ऑप्शन इसमें से मिसिंग हो गया है फिलहाल के, क्योंकि इसमें पहला भी सही है, सेकंड थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। ये वाला भी पूरा एकदम सेम टू सेम सही है, ये भी सही है। तो आप इसमें 3 ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि लिखने को आए तो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7th यहाँ पर है लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। अब क्या हो गया था कि वो नाम को जो पहले था कि वो हेडिंग दे रहा था फिर नाम पूछ रहा था, अब नाम के बेसिस उसकी जो मेन हेडिंग है वो पूछ ले रहा है कि वो रिवर्सिबल कौन सा है। तो ठीक है, जो दोनों चेंज करके पूछ रहा है, इंटरचेंजेबल है तो हम इंटरचेंजेबल भी से ध्यान में रखते हैं। तो इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, बोथ है, नन है। तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट बोथ है, नन है। तो ये ध्यान रखना है कि नेम किसके अंदर कौन सी लिस्ट में आ रहा है, तो वो नॉन इम्पैक्ट में आ रहा है। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान रखना है एक यहाँ पर एक आपसे पूछा जा रहा है कि स्याही जेंट प्रिंटर और ब्रांड प्रिंटर में किस रूप में वर्गीकृत किया, इनको क्लासीफाई भी किया जाता है। वर्क इफिशियंसी के बेसिस पे, वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम चीज़ों को एलिब्रेट करते हैं, अलग करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। तो एक कैरेक्टर प्रिंटर में जा रहा है, एक इंक में जा रहा है, एक लाइन प्रिंटर में, सेकंड वन ब्रांड प्रिंटर में। तो 8 के लिए जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा है, ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन प्रिंटर होता है वो स्याही जेंट प्रिंटर के नाम से या इसके रूप में क्लासीफाइड होता है या उस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर 8 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी है, एक दिया हुआ है कि बड़े लेज़र प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति कितनी है, स्पीड कितनी होती है। होता है ना कि इतने मिनट में आपको ये चीज़ें इतनी सॉल्व में मिल जाएगी या इतने माइन्यूट समय में वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 150 पेजेस है, 200 है, 250 है, 300 है, अलग अलग पेज के रेशियो हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो वही आपको ये ध्यान में रखनी होंगी कि वो कितनी है और क्या है। ठीक है, समझ में आई बातें, क्लियर हुआ। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा सिंपल तरीके से। तो ये बी वाला जो है वो करेक्ट है। 9th में बी जितना भी है, जिसका भी है उतना करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 10th है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताई है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम बताई है, तो इसमें कोई नया नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन 1 कीबोर्ड है, सेकंड भी प्रिंटर है, एंड थर्ड वन माउस है, एंड D1 तो लास्ट वन है वो जॉयस्टिक, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये आपके बी में आएगा, 10th में बी जिनका भी है या जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के आप ध्यान में रख लो। बाकी के लिए आपके जो चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं इनमें से छोड़कर सभी, तो आपके कीबोर्ड माउस जितने भी सबके सब आपके इनपुट है, प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस में आता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से अलग कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं 11th क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करें, क्लास को अभी तक लाइक नहीं है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनता है। ये ध्यान रखें कि लाइव क्लासेस हो रही है, वहाँ पर भी एमसीक्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, कवर करते कोई इशू नहीं, लेकिन ये भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के हार्ड वर्क करिए। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी वन, एनी इशू कोई भी है तो आप बिना बताए तो सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, डायरेक्ट सी बात है। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म भी करनी होगी, क्लियर भी करनी होगी, ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ और देख पाएँ। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ 11th को देखते हैं। लेज़र प्रिंटर से संबंधित है, तो लेज़र प्रिंटर क्या है? एक लाइन प्रिंटर है, पहला ऑप्शन, पेज है बी, कैरेक्टर है सी, डॉट मैट्रिक्स है डी। कौन सा है जो यहाँ पर क्लियर होगा? बहुत ही सिंपल है, अच्छा है, फिलहाल सभी इजी हैं। ये आप अगर वो क्लासेस अगर आप देख लोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ मैंने बताया है 1 by 1 करके, तो वो हेल्प कर जाएगा। 11th में क्या होगा? ऑफकोर्स यहाँ पर एक ही है जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में समझ के चलना है, वो पेज है, पेज प्रिंटर। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर है। 12th पे आते हैं, 12th में है इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टेज होते हैं। इसमें एक जैसे आप कलर को फिलअप करते हैं, इसे कार्टेज आता है, रंग बिरंगा भी रहता है कलर, उसमें मल्टीपल कलर्स को हम फिलअप करते हैं और उसके बेसिस से वो कलर प्रिंट आउट निकलता है। तो वो जो होती है वो क्या है, 1 2 होते, 3 होते, 4 5 ऐसे बना होता है, मूल रंगों का कार्टेज होता है। तो वो क्या होता है, कितना होता है, तो ध्यान रखें उनकी संख्या 3 होती है टोटली, फिर उसके बाद तो वो मिक्स करके बन जाता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं 13। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इंकजेट है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक्स है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, आपका पेज प्रिंटर है? बताइए कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो पेज प्रिंटर होता है, वो पेज को एक पेज को प्रिंट करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ऐसा इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? असर, छाप, पड़ा है ना कि स्विच उसकी छाप पड़ रही है, छाया पड़ रही है। तो वैसे प्लॉटर है, लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। 14 में क्या होगा और कौन सा सही होगा? सिंपल है, बेसिक है, क्लियर कट में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या होगा भाई, कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? देखी है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि डॉट टक 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 करके आवाज़ भी करती है और ऐसे प्रिंट होती जाती है, तो ये आपकी छाप पड़ती है। तो आते हैं नेक्स्ट पे 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर नहीं, स्कैनर नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड। ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है? बता सकते हैं, सिंपली है। इसमें से क्या है जो नहीं है? तो मैंने आपको पहले से एक ऊपर बताया था ना, नेक्स्ट के ऊपर था इसमें प्रिंटर का ऑप्शन दिया था, वो ये प्लॉटर नहीं है। ठीक है, प्लॉटर सिर्फ नहीं, बाकी के सारे जितने भी हैं 1 by 1 करके वो सारे के सारे हैं, बट ये नहीं कि ये आउटपुट में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं 16 देखते हैं, कौन सा? सभी आउटपुट्स का एक पूरा एक सेट ऑफ आउटपुट बॉक्स है, सेट ऑफ आउटपुट बॉक्स पे हैं। तो पहला में स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, दूसरे में कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर है, थर्ड वन में माउस प्रिंटर एंड मॉनिटर है, एंड डी फोर्थ वन में, लास्ट वन में प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर है। तो यहाँ पर एक ही है जो सिंपल है, और फिलहाल ये वाला जो पूछा गया क्वेश्चन है वो काफ़ी सही है। तो इसमें सारे एक सेट ऑफ आउटपुट बॉक्स की जो पूछ रहा है कि वो डिवाइस के 3 सेट क्या हैं, तो प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ये तीनों के तीनों आपके, बाकी सब में किसी में कोई इनपुट है तो किसी में कोई आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर है? 16 हमने कर लिया। उम्मीद है कि 16 में से 15 13 तो आप लोग के अप्रॉक्स मिल ही रहे होंगे। एक तो ऐसे हैं जो आपके क्लियर कट में कट रहे होंगे, बाकी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 में है एक निर्गम कागज़ के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकार किरण का प्रयोग कर, रेज का प्रयोग होता है जिस पे, ठीक है, प्रयोग करके स्याही के कण कागज़ पर संचरित होते हैं, वो कौन सा? मतलब आपको उसमें इंक होगी, प्रिंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंक नहीं, रेज के फॉर्म में होगा। तो बीम प्रिंटर के रूप में है, बीम प्रिंटर है, कैरेक्टर है, लेज़र है, लाइन प्रिंटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और नाम से ही पता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन में ही आंसर दे जाते हैं हमें,
तो जब यहाँ पर आपको ध्यान में रख लिया गया आपके आपको किरण की बात है तो रेज़ की बात है, जाहिर सी बात है, तो वो चीज़ें लेज़र में आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था। अपना अगर ध्यान से मल्टीपल टाइम ध्यान रखना कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, हिंदी पूरा पेपर करना, और ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से हेल्प कर जाएंगी। आगे बढ़ते इसी के साथ 18 देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट मुद्रित करने हेतु का जो उपयोग किया जाता है वो क्या है? इंक है, पाउडर है, गर्मी है, रिबन है, क्या यूज़ करते हैं? तो ये भी सिंपल है, इन सारे जितने भी ओरिएंटेड लिए गए हैं वो एक जगह से दिए हैं, मतलब एक ही टॉपिक से पूरे लिए हुए हैं, ताकि एक बड़ा टॉपिक जो है वो इन सब चीज़ों का क्लियर रहे। तो क्या पूछा जा रहा है, किसका उपयोग किया जाता है? तो रिबन का प्रयोग। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में चीज़ों को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए रिबन, किसी में इंक का, किसी में पाउडर का, किसी में रेज का, किसी में कुछ, तो यहाँ पर रिबन का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है। ये स्पेशल क्वालिटी है, इसकी स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 19 है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, जो क्वालिटी का मेजरमेंट होता है वो हम किस बेसिस पर करते हैं? एक है, एक लाइन है, बिंदुओं की संख्या के आधार पर, मतलब एक सिंगल लाइन में डॉट डॉट करके वो पॉइंट कर सकते हैं, एक पेज में भी कर सकते हैं, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर दूरी दूरी पे, एक वर्ग इंच में पॉइंट्स के आधार पर उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? एक सिंपल सा है जो सही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता, मुझे मालूम है, इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप देखिए और ऑप्शंस में आएँ तो उन्हें ज़रूर करिए। तो ये यहाँ पर एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर जो चीज़ें दी गई हैं, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 20 यहाँ पर है। एक प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड, ये प्रिंटिंग हेड होता है, पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। 20 में ऐसा कौन सा होगा ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड और पेपर के साथ एक साथ दोनों को फोर्स किया जाता है, वो चीज़ें उस पर होती है, तो वो इम्पैक्ट में आती है क्योंकि उसकी इम्पैक्ट पड़ती है और वो चीज़ें फिर जाकर पेज पे प्रिंट होती हैं। इसी के साथ 21 पे आइए। वो प्रिंटर जिस प्रकार पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर जैसे किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट्स के बिना बनते हैं, मतलब चीज़ें हो रही हैं बट वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उस चीज़ की छाप अमिट नहीं पड़ रही, तो वो लाइन होगा, इम्पैक्ट होगा, नॉन इम्पैक्ट होगा, पेज प्रिंटर होगा। कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही है? तो ध्यान रखिएगा नॉन इम्पैक्ट। जब बोल रहा है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है या इम्पैक्ट बिना हुए वो काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सी ऑप्शन ही बेस्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है, जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रिंट ही तो होती हैं किसी उस पर, तो वो किसका या किसके थ्रू होता है? डॉट मैट्रिक्स के थ्रू है, लेज़र के थ्रू है, प्लॉटर के थ्रू है, इंकजेट के थ्रू है? किसके थ्रू वो चीज़ हो रही है? तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लॉटर के थ्रू। 22 में सी जो है वो सही है, वो चीज़ें प्लॉटर के थ्रू हो रही हैं। सर्वोत्तम ग्राफिक्स जो बनाया जाता है बेस्ट, वो सी के थ्रू है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। एक हार्ड कॉपी जो बनता है, हार्ड कॉपी बनाता है वो क्या है? लाइन है, प्लॉटर है, डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त सभी। हार्ड कॉपी की जो बात हो रही है वो यहाँ पर क्या है? एक हार्ड कॉपी क्या है? कौन सा सही होगा, कौन सा करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। तो उपरोक्त सभी, लाइन भी है, प्लॉटर भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है। ये 23 पे हम लोग आ चुके हैं। अगर आप लोगों को 20, 19 या 18 नंबर भी मिल रहे हैं तो ये समझ के चलिएगा आपने कंप्यूटर काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आपको काफ़ी कुछ कवर भी है। लेकिन अगर आप 10-12 पे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन की गलतियाँ आप कर रहे हैं और फिर प्रश्न में दिक्कतें आपको बढ़ेंगी, इसीलिए वो ना हो, इसीलिए करवाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस होकर चीज़ों को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट है। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय किसके? माउस के, प्रिंटर के, टच पैड के और पॉइंटिंग स्टिक के। जो माउस हिलता है, जो हम लोग मूव कराते हैं, कर्सर ब्लिंक करता है, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है चीज़ ऐसी है जो एक नहीं हो सकती और बाकी सब कुछ या कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस खुद ही होता है, प्रिंटर कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकता जिसका कोई कर्सर बन जाएगा, उसको लिंक कर दें, अटैच कर दें तो वो वैसा पॉइंटिंग डिवाइस वैसा शो हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी टच पैड के थ्रू भी मूव करता है, पॉइंटिंग स्टिक के थ्रू भी वो चीज़ मूव करती है। 25 में है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम में हम उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स है, लेज़र है, लाइन है, थर्मल है। कौन सा 25 में है जो यहाँ पर सही होगा? हम आमतौर पर उसको यूज़ करते हुए देखते हैं, काफ़ी यूज़ भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता। तो इसमें से ऐसा क्या होगा जो सही होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए वो काफ़ी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स जो वगैरह प्रिंट होती हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, उनको डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है, तो वो लेज़र में आते हैं ताकि उनकी सहायता से वो बड़ी चीज़ें काफ़ी आसानी से
प्रिंट हो जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी जिनको भी टिक किया है, जिन्होंने भी टिक किया है, उनका आसान से नंबर भी मिल जाएगा, चीज़ें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 है फ्रेंड्स। हम 26 प्रश्न पर इतना ध्यान रखें, कम समय में ज़्यादा हमेशा करवाते हैं हम, और आपको जेन्युइन चीज़ें बताने की पूरी कोशिश रहती है कि आप इन चीज़ों को देखें और समझें, अपने सोल्यूशंस भी खुद खोजें। तो यहाँ पर है निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है जो 26 के लिए सही है? इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डेजी व्हील प्रिंटर भी आता है, लाइन प्रिंटर भी आता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है। डी ऑप्शन क्या आपका सही है, जहाँ पर ऊपर के तीनों ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं और सही भी हैं। तो 26 तो मैंने बता दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट पर सेंटीमीटर, पेज पर मिनट, डॉट पर इंच, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? सिंपल सा सीधा सा एक ही ऑप्शन है, वो क्या है ज़रा बताइए। आप लोग भी कुछ चीज़ों को करिए, कोशिश करिए कि कम गलतियाँ हों और अच्छे से उन चीज़ों को रिप्लाई कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही यहाँ पर आपका सही है, वो भी कौन सा? तो वो डॉट पर इंच है। ये बहुत आता है इसलिए मैंने इसको करवाया। 27 में सी जिन्होंने भी बताया है उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 27 प्रश्न लिए थे, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप में से 20 के अबव बहुत सारे फ्रेंड्स ने नंबर गेन किया होगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा ताकि आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को देखते रहिए। आपकी जितनी भी स्किल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको पूछने का ऑप्शन दिया जाता है। ऐसे कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न हैं और टॉपिक्स भी अभी आपके नेटवर्किंग के हैं, टोपोलॉजी के हैं, वो सारे के सारे बताए। आप लोग कोशिश करिए कि जो प्लेलिस्ट पुरानी है उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करिए। नई में हम क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दे रहे हैं, तो शायद उधर से आपका वो थ्योरी सेशन क्लियर होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, आपके लिए चीज़ें सॉल्वेबल भी होंगी, ईजी भी होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय पर आइए, सीखिए, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।